हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। ये जैसे कि प्लेटफॉर्म का ये दूसरा टेस्ट सीरीज़ है और आप लोग कोशिश करिए कि जितना इसको आपको देखिए कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस लेवल तक है, ताकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा प्रिपरेशन जो है किस डायरेक्शन में सही में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस टेस्ट सीरीज़ में कम से कम आप लोग 75 क्वेश्चन सही करने का कोशिश करिए, नेगेटिव को हटा करके। तो 2 महीने में आप डेफिनिटली कि आप 80 प्लस करने में सक्षम रहेंगे, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अपनी कमियों को ढूँढते रहेंगे कि मेरी कमी कहाँ पे है, उसके आधार पे आप अपना सेक्शन को, जो भी सेक्शन आपका वीक हो, उस चीज़ को आप यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता से गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो आप लोग को पिछले टेस्ट सीरीज में आपको दिखाया था कि जो टेस्ट सीरीज जो पहला में पूछा गया था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, ये आपका 5+3+3+4 के मॉडल पे बेस्ड है ये। और ये जो रिकमेंड जो किया गया है वो के कस्तूरी रंजन कमेटी है, और इसके पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि 1964 में कोठारी कमेटी बनाई गई थी, उसका भी संबंध शिक्षा से रिलेटेड था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसका कोठारी कमेटी का याद रखिएगा, 1964 में स्थापना हुआ था और उसका भी संबंध एजुकेशन से था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो आप लोग को पता है कि 21 जून में इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और योगा दिवस जो स्टार्ट जो किया गया था 2015 से किया गया था, याद रखिएगा। 2015 से आपका योगा दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया गया। और 2023 का थीम यहाँ से याद रखिएगा कि क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम के यहाँ पे के लिए योग यहाँ पे रखा गया थीम, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अगला जो क्वेश्चन है, और आप ये भी याद रखेंगे, योग दर्शन के जो दर्शन के जनक जो माना जाता है उसको पतंजलि को माना जाता है। और यहाँ पे देखेंगे 20 जून जो है आपका विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी तरह से आप एक दूसरी चीज़ को लिंक करके रखिएगा। और बाकी 14 जून जो है आपका विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा, दुनिया का पहला जो है योग विश्वविद्यालय जो है वो बिहार के मुंगेर में स्थित है, पहला वर्ल्ड का पहला योग यूनिवर्सिटी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये प्रथम भारतीय याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य से भी बहुत सारा क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम शासक जो था वो वृद्धरथ थे। और मौर्य वंश के बाद जो जिसकी स्थापना होती है वो शुंग वंश की स्थापना होती है, जिसके द्वारा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए हेतु अखबार जो चलाते थे उसको क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 2 अखबार चलाते थे, एक केसरी था, एक मराठा था। तो मराठा याद रखिएगा वो इंग्लिश में था, और केसरी जो था आपका मराठी भाषा में निकला जाता था। ये आपका। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गीता रहस्य नामक मांडली जेल में लिखा गया है, 1915 में लिखा गया था इनको। और इनकी मृत्यु जो है बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में स्टार्ट जो किया गया था, उसके उसी के उसी के दिन जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो 2 सेशन को चेयर किए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, त्रिपुरी सेशन था, और दूसरा कौन सा था? त्रिपुरी सेशन। और याद रखिएगा दूसरी जो है हाँ, त्रिपुरी सेशन और हरिपुरा सेशन, 2 सेशन है जो कि आप याद रखिएगा, दोनों को चेयर किए थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो याद रखिएगा त्रिपुरी सेशन जो है, त्रिपुरी जो जगह पड़ता है, ये किस जगह पे पड़ता है? त्रिपुरी याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। और हरिपुरा जो है आपका गुजरात में पड़ता है। तो जब त्रिपुरी सेशन को जो वहाँ पे समाप्ति हुई थी संकट के बाद, जब रिजाइन दिए थे सुभाष चंद्र बोस, तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को वहाँ पे उसका चेयरमैन बनाया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना के प्रथम सेनापति कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के जो पहले सेनापति जो थे, आप याद रखिएगा, इसका जो सेनापति थे मोहन सिंह थे। आगे देखेंगे, आजाद हिंद फौज से भी क्वेश्चन यहाँ पे आती है कि आजाद हिंद फौज का जो नवंबर 1945 में जो मुकदमा चलाया गया था वो कहाँ पे चलाया गया था? तो इसको याद रखिएगा, रेड फोर्ट में चलाया गया था। जो भी आजाद हिंद फौज की जो सेना थी उसके अगेंस्ट में इसको चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह जो था आपका 1856 में इसको लाया गया था, याद रखिएगा। 1856 में उसमें वहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका देखिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके लगा लीजिएगा। इसका जो आंसर आपका होगा यहाँ पे 40% है। अगला देखिएगा, कर्म का सिद्धांत किसके कौन बात करता है यहाँ पे? तो कर्म का सिद्धांत जो आपका मीमांसा करता है। तो जो यहाँ पे अलग अलग जो फिलॉसफी है, अलग अलग दिया गया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा, सांख्य के दर्शन के कौन थे? कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम थे। योग के पतंजलि थे। वैश्विक के याद रखिएगा कनाद मुनि थे। और पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी थे। और उत्तर मीमांसा बद्रियान थे। और रहस्यवाद का याद रखिएगा सॉरी, रहस्यवाद का याद रखिएगा महावीर। और लोकायत दर्शन का याद रखिएगा चारवाक। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट दर्शन है जो कि एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋतु जो होती है, ऋतु में क्यों होती है? तो ऋतु जो होती है वो आपका पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर भ्रमण के कारण होती है। और आपको पता है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, और उसके बिहाफ पे पृथ्वी जो आपको पता है कि 24 घंटे जो पृथ्वी अपने एक चक्कर जो लगा लेते हैं, टोटल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगा लेते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? ग्रीनविच जो आपका स्थित है ये आपका लंदन में पड़ता है। ये आपका आंसर हो जाएगा यूके। तो आपको ये पता है कि ग्रीनविच जो है आपका ये 24 टाइम जोन में टोटल पृथ्वी को बांटा गया है, जिसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक टाइम जोन जो है कहाँ पे है? तो याद रखिएगा फ्रांस में आपका टोटल मैक्सिमम टाइम जोन है, जो कि 12 टाइम जोन वहाँ पे है मैक्सिमम। और याद रखिएगा हर 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस पे 1 घंटे का डिफरेंस होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आपका वो आपका बेरिंग स्ट्रेट से प्रशांत महासागर से ये पार होती है। अगला देखेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भूप्रपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? सबसे अधिकतम देखा जाए तो सबसे अधिक हमारी पृथ्वी में कौन से पाया जाता है? पृथ्वी में सबसे अधिक की जो मात्रा होती है आपका याद रखिएगा ऑक्सीजन होती है 46% के आसपास। और सबसे कम जो आपका यहाँ पे देखते हैं सॉरी, मैग्नीशियम की सबसे कम मात्रा होती है। तो यहाँ पे आंसर आता है, देखेंगे किसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। तो 12 का ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करा, यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप पॉज करके लगा लीजिएगा। इसका जो आंसर आपका होगा 13 नंबर का आंसर जो होगा वो आपका 135 होगा। दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच में स्थित है? दादर और नगर हवेली जो आपका स्थित जो है वो आपका गुजरात और महाराष्ट्र में है। दादर और नगर हवेली जो है ये इसको बनाया जो गया था 1961 के तहत बनाया गया था इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
और ये भी रिसेंटली आपको करंट में पता है कि दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव जो है मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसकी राजधानी जो है, इसका कंबाइंड राजधानी आपका दमन में रखा गया है। तो ये चीज़ भी आप करंट से रिलेटेड याद रखिएगा इसको। बाकी 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट है और किससे किस, इडुक्की याद रखिएगा। इडुक्की आपका कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पेरियार पे है, और माटाटीला जो है आपका बेतवा नदी पे है, और नागार्जुन सागर जो है आपका कृष्णा नदी पे है, और पोचमपाड जो है आपका, ये आपका गोदावरी नदी पे स्थित है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पोचमपाड आपका तेलंगाना में पड़ता है। बाकी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 15 का 15 का आंसर आप जब मैच करेंगे तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, स्थानांतरणशील कृषि के, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप में भी जाना जाता है, इसके बारे में सत्य की पहचान करना है। तो इसमें जो आपका ट्रू हो जाएगा, देखते हैं। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है ज़्यादा, इसमें कल्टीवेशन के लिए क्या होता है कि इसमें सत्य को पहचानना है, कम ही किया जाता है जुताई, तो इसके नहीं के बराबर होती है। इसमें से वनों को साफ करके जला करके कृषि की जाती है, बिल्कुल सही। इसमें फसल चक्रण की विधि अपनाई जाती है, नहीं बिल्कुल नहीं। इसमें फसल चक्र नहीं होता है, एक दो बार वहाँ पे खेती किया, जब उसकी उर्वरता कम हो जाती है तो उसको छोड़ करके नेक्स्ट दूसरे जंगल को काट करके फिर से सेम मेथड को अपनाया जाता है। इस संबंध में चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास है, नहीं, ये भी गलत है आपका। तो आपका यहाँ जो सही हो जाएगा आपका 16 नंबर हो जाएगा, 16 का डी। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी आप याद रखिएगा, अलग अलग जगह में जो क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कुछ का एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे चाइना जो स्थानांतरित कृषि होती है कहाँ पे होती है, वो श्रीलंका में माना जाता है। रोडेंशिया में जो होता है, जिसको मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है, भारत में भी जो होता है अलग अलग शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अपनाया जाता है इसको, तो उस चीज़ को आप याद करके रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो पहला जो ऑयल रिफाइनरी जो लगाया गया था वो आपका डिगबोई में किया गया था। डिगबोई में कब किया गया था, 1901 में याद रखिएगा। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ईयर डिगबोई में किया गया था। और ये भी आप याद रखेंगे कि बरौनी जो ऑयल फील्ड है, ऑयल रिफाइनरी जो है, उसका स्थापना कब किया गया था। बरौनी क्या किया गया था आपका, बेगूसराय बिहार में स्थित है, इसकी स्थापना जो है 1964 में किया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय पार्क था भारत का वो कौन सा था, तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे जिम कॉर्बेट हो जाएगा, नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट की जो है 1936 में इसकी स्थापना किया गया था, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके तहत से इसको लागू किया गया था। और इसको जिम कॉर्बेट है, इसके पहले इसका नाम था हेनली नेशनल पार्क था, याद रखेंगे इस चीज़ को भी। और भारत में याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपका, 1992 में इसको चला गया था। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल याद रखिएगा 1975 में चला गया था। क्योंकि देखिए एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ना, लेकिन आप जब एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेंगे तो वहाँ से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन वहाँ से बनने को मिलेगा। अगला देखेंगे, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी जो होती है, जिसको रेगू सॉइल भी कहा जाता है, तो काली मिट्टी आपका जो पाया जाता है आपका, ये देखेंगे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीनों जगह पे पाया जाता है। तो याद रखिए काली मिट्टी कॉटन कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा फेमस है, और सब भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी की जो है एरिया जो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। और सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन अगर पूछा जाए तो उसमें कॉटन का प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो गुजरात में होती है, इसको याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में प्रदूषण होती है, क्या करता है ये अम्लीय वर्षा जो होती है इसमें किसके कारण से होती है। तो 20 नंबर का यहाँ पे देखेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण से होती है। और ये भी याद रखिएगा, जो एसी ट्रेन जो होती है उसका पीएच वैल्यू जो होता है, ये भी पूछा जाता है। पीएच वैल्यू जो एसी ट्रेन का होगा आपका 5.6 के आसपास होती है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, 5.5 के। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो माउथ में जो टूथ डिकेज स्टार्ट होती है, दांत का सड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो 5.5 के आसपास अगर आपका माउथ का पीएच वैल्यू जब होता है तो वहाँ से आपका दांत का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये भी आप लिंक करके याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। आप ये देखेंगे जो सारनाथ से जो सिंह का जो एक स्तंभ जो लिया गया है, उसमें जो सिंहों की संख्या 4 है। आपको फ्रंट से ज़्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन आप जब उसको रोटेट करके देखेंगे तो वहाँ से आपको 4 सिंह को दिखाई पड़ेगा। और अशोक का सारनाथ स्तंभ जो है वो आपका वहीं से लिया गया है। और ये चीज़ याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान याद रखिएगा, जो लागू एडॉप्ट जो किया गया था हमारे, वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और भारत का आपको पता है कि जलीय जीव जो है आपका गंगा डॉल्फिन है, जिसको प्लैनिस्टा गैंगेटिक कहा जाता है। और डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर किया गया। राष्ट्रीय नदी के रूप में जो घोषित किया गया था वो आप याद रखिएगा 2008 में किया गया था। ये सब चीज़ें आप एक दूसरे को लिंक करके रखिएगा ताकि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किस तिथि से संविधान सभा का इंटरिम जो है संसद के रूप में अभिभार हुआ था। तो कब से इसको किया गया था, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा इसका देखेंगे 22 नंबर का आपका ये आपका बी हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान जो लागू हुआ था। और जब अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखिएगा 26 नवंबर को ये चीज़ मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान जो है बन के तैयार कब हुआ गया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था। और जो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है संविधान सभा का जो अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, उसमें कितने सदस्यों द्वारा जो संविधान पे जो हस्ताक्षर किया गया है, याद रखिएगा 284 के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया गया है। आपको ये भी पता है कि जो नया पार्लियामेंट जो बन के तैयार हो गया है, जिसमें से लोकसभा जो न्यू है उसमें लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम हो सकता है 888 याद रखिएगा 888 है। और राज्यसभा में जो टोटल सीटें हैं वो आपका 484 के आसपास 84 है। तो टोटल जब जोड़िएगा तो 1272 के आसपास आपका हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। माफ़ करिएगा 484 नहीं 384 आपका राज्यसभा में टोटल है जो नया पार्लियामेंट है। और न्यू पार्लियामेंट जो है उसमें जो आपका इसका जो आर्किटेक्ट जो तैयार किए थे, डिज़ाइन जो तैयार किए थे, उसका याद रखिएगा बिमल पटेल है। तो राज्यसभा में 888 है और लोकसभा में 888 और राज्यसभा में जो टोटल है वो 384 है। तो दोनों मिलाकर के 1272 आपका टोटल हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया था वो याद रखिएगा, वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको किया गया था। ये चीज़ याद रखेंगे। और इसी के बेसिस पे क्या किया था, पार्लियामेंट जो इनॉग्रेट किया गया था 28 मई 2023 को, उसमें क्या किया था 75 रुपये का जो सिक्का है उसके इस बेसिस पे आपको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखा जाता है। तो फाइनेंस कमीशन का जो होता है आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है। और जो इसका रिपोर्ट जो होता है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसको पार्लियामेंट में इसको
समक्ष रखते हैं और उसके बेसिस पे जो भी उसका डेटा होता है उस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर में संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता है। तो आप देखेंगे इसमें जो हमारा प्रियम्बल जो है उसमें कौन सी किस चीज़ का बात नहीं करता है। तो इसमें जो बात नहीं करता है पूजा की समानता बात नहीं करता, बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता को बात करता है यहाँ पे। आपको पता है कि जो प्रस्तावना जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको जो स्वीकृति प्रस्तावना को जो सभा के द्वारा जो स्वीकार किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। और इसको प्रस्तावना को है अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रस्तावना को आत्मा और हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारा चीज़ का निचोड़ यहाँ पे रखा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर में चुनिए। तो इसमें देखेंगे कौन सा सही है। तो 25 का यहाँ पे देखेंगे संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल ये सही है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकता है, ये रोक सकता है। देखिए लेकिन कितना दिन तक रोक सकता है, ये 14 दिन तक रोक सकता है, यानी कि एक आगे देखेंगे ऑप्शन में देखते हैं कौन सा मैच करेगा आपका। तो 25 नंबर का देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है 42वें संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया था। तो क्या हम इस बिल्कुल इसको जोड़ा गया था, ये भी सही है आपका। और संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा के अध्यक्ष की व्यवस्था सुलझा जाता नहीं, कोई भी अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो भी विवाद होगा वो इसके अंदर नहीं आता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये चीज़ आपका अब क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये जो है आपका 1 2 3 दोनों सही है, क्योंकि देखिए राज्यसभा धन बिल को रोक सकता है, कितना दिन तक रोक सकता है, वो 14 दिन तक। जब 14 दिन के जब ये हो जाएगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको अगर राज्यसभा स्टेप ले या ना ले 14 दिन के बाद वो खुद से क्या हो जाता है, वो बिल पास माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 1 2 3 कहीं नहीं है, लेकिन आपका 1 2 3 ऑप्शन सही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर इसका बी दिया हुआ है, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट सही होगा 1 2 3 तीनों सही है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर का, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाया जा सकता है। आपको पता है भारत में जो इमरजेंसी जो लगाया जाता है वो 3 बेसिस पे है, सॉरी प्रेसिडेंट रूल जो है 3 पे है, 352 356 और 360 के रूप में है। 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है, 356 जो है आपका राज्य में स्टेट है जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो है, और 360 में आपका वित्तीय आपात है। अभी तक हमारे देश में जो है 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो 26 का जो आंसर यहाँ पे देखेंगे आपका सी हो जाएगा, राज्य के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हों कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। यानी जो स्टेट जो भी संविधान का जो नियम है उसके आधार पर अगर स्टेट नहीं चलता है तो उसके आधार पर क्या करेंगे, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 27 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है। आपको संविधान संशोधन पता है 368 में बात करता है हमारा अनुच्छेद में। देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वें अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति नहीं, इसमें किसी भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी से इसको किसी भी विधान परिषद को अनुच्छेद 169 में इसकी बात कही गई है उसको यहाँ से अबॉलिश किया जा सकता है पार्लियामेंट पर। आंसर आपका हो जाएगा 27 का ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखेंगे ध्यानकर्षण सूचना कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया गया है। तो 28 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा अल्पावधि चर्चा के लिए, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है उस चीज़ को कॉलिंग अटेंशन के तहत पार्लियामेंट में इसको लाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 29 का, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण अग्रदूत किसे कहा जाता है। आपको पता है कि एलपीजी जो रिफॉर्म लाया गया था वो आपका 1991 में लाया गया था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो थे आपका मनमोहन सिंह थे, और इसका जो अग्रदूत जो कहा जाता है 29 का आपका आंसर हो जाएगा पर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो एलपीजी रिफॉर्म जो आया था उसमें मनमोहन सिंह आर्थिक सलाहकार थे, और मनमोहन सिंह याद रखिएगा आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला नंबर देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आंसर पॉज करके लगाइएगा, इसका आंसर जो आपका होगा 15,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सब कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो आपका 21 नंबर का जो है सवाल यहाँ पे आपका देखेंगे, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं। इसमें देखिए ये सब चीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। नीति आयोग के पद सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ एक सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखेंगे आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 32 का आंसर आपका 41 वर्ष हो जाएगा, इसको आप लगा लीजिएगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है ये, तो इससे आपका जो आंसर हो जाएगा ये भी आपका एलपीजी से संबंधित क्वेश्चन है। निजीकरण होगा, वैश्वीकरण होगा, निजी और उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। 34 का जो आपका सवाल का यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। भुगतान से चालू लेखा जो होता है उसके तहत से यहाँ पे कॉम्प्लीट कन्वर्टिबल होता है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आरबीआई द्वारा 1994 में जो है रुपये को लागू खाते में पूर्ण रूप से परिवर्तन की घोषणा कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई का अनाउंस किया था 1994 में किया गया था। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर का यहाँ पे, तो एक एक करके मैच करेंगे। यहाँ पे करें विद्युत चुंबक का जो इसका जो तेली होगा ये आपका फेराडे में होगा। अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो आपका मेंडल के द्वारा दिया गया था। जड़त्व का नियम जो है आपका न्यूटन के द्वारा दिया था, और नेचुरल सिलेक्शन जो है आपका डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला नंबर देखेंगे 36 नंबर है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाती है तो पात्र में सल्फेट ठोस बचा रह जाता है, तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति का कारण होता है। तो इसमें सभी होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और कैल्शियम मैग्नीशियम को क्लोराइड, ये सब चीज़ क्या होता है इसके कारण से वहाँ पे आप देखेंगे जब भी कोई जब हार्ड वाटर को जब देखेंगे गर्म करिएगा तो उस पर देखिए व्हाइट कुछ सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। अगला देखेंगे 37 नंबर, कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है। कैप्सूल देखेंगे जो मेडिसिन होती है उसमें देखिएगा आप बाहर से बना होता है उसको स्टार्च के द्वारा बना होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और स्टार्च जो होता है आपका पॉलीसेक्राइड होती है, और ग्लूकोज का भी फॉर्मूला कभी पूछा जाता है C6H12 और O6 होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे
38 नंबर देखेंगे ऑक्सीडेशन, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है, किस पे होता है? विद्युत जो ये ऑक्सीडेशन जो होती है वो किसी पे होती है? तो 38 का आंसर याद रखिएगा एनोड पे। एनोड जो होता है आपके इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है, याद रखेंगे, और कैथोड पे अगर पूछा जाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी 39 नंबर देखेंगे एथिलीन अणु की आकृति होती है, तो एथिलीन जो होती है इसकी समतल त्रिकोणीय होती है, तो समतल त्रिकोणीय किसमें? सी में आंसर है, इसका सी हो जाएगा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो छोड़ा गया था, कहाँ से छोड़ा गया था इसको? तो ये याद रखिएगा बीकानेर से छोड़ा गया था। बीकानेर जो आपका पड़ता है कजाकिस्तान में पड़ता है ये, और ये 1988 के तहत 1988 में इसको छोड़ा गया था, याद रखिएगा। जिसका छोड़ा गया उपग्रह का नाम था IRS-1A, इसको याद रखिएगा। तो ये भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। 41 नंबर देखेंगे कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो कि उच्च भाषा को मशीन में बदल दिया जाता है? तो उच्च भाषा को मशीन में किसके द्वारा बदला जाता है? ये आपका कंपाइलर के द्वारा बदला जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 40 नंबर 2 देखेंगे आपका, ये आपका इस जो चेन दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला, ये प्राथमिक अनुगुलन है, किस चीज़ का ये है? तो ये याद रखिएगा 2 इन का है, याद रखिएगा। 43 नंबर देखेंगे रडार का प्रयोग किया जाता है, कि रडार का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रडार का प्रयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति या अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रडार का आपको फुल फॉर्म पता भी है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है। और 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? तो प्राकृतिक रूप से कौन सा इसमें मनुष्य में नहीं पाया जाता है? तो आपका लेड पता है, शीशा जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और बाकी ये सब चीज़ें होती है। 45 नंबर देखेंगे रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें खून का थक्का जो बॉडी के अंदर होता है उसको किसके रेडियो समस्थानिक के द्वारा पता किया जाता है। 45 का आपका जो है सोडियम 24 का प्रयोग होता है। कोबाल्ट का आपको पता है 60 का जो होता है वो आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसमें जो कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका 46 का हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। आपको ट्रिपल एंटीजन आपको पता है कि डीपीटी जो होता है इसको ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। तो डीपीटी क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, इस चीज़ के लिए इसको दिया जाता है। 47 का आंसर हो जाएगा कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। पर्ट्यूसिस जो होता है इसको कुकर खांसी कहा जाता है, और डिप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया और टेटनस हो गया, इस चीज़ के लिए इसको डीपीटी दिया जाता है, जिसे ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता है जो भी समुद्र में जो नीचे जाते हैं उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे 49 है, खाने में विस्फोटकों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? जो देखिए माइंस में जो विस्फोट होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है मीथेन का हवा से मिलना, ये उसके साथ क्या करता है? रिएक्शन कर जाता है, उसके कारण से विस्फोट होती है। 50 देखेंगे भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता में किसके द्वारा गर्म किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो विकिरण के थ्रू से होता है, क्योंकि जहाँ पे ग्रेविटी जीरो होती है वहाँ पे लॉ वगैरह काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पे बंद करना। 51 देखेंगे जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा आंख सूज जाता है? अंक सूजता है। जो स्वेलिंग होगा आपका आंख का वो याद रखिएगा कंजंक्टिवा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन सा शरीर के संक्रमण को विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो कौन सा होता है? जो भी हमारी बॉडी में जो क्या बोलते हैं जी बीमारी वगैरह से लड़ने के लिए जो देता है वो WBC देता है, श्वेत रुधिर कोशिका जो होती है उसको हेल्प करता है हमारे। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे त्वचा का रंग निर्धारण करने में वर्निक मेलेनिन संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो आपका कथन सत्य जो है आपका यहाँ पे भी होगा, एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, ये नहीं, बाहरी में नहीं होता, यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, ये सही है। बाकी यह त्वचा की यांत्रिक क्षति एवं जीवाणु के आक्रमण को रोकने में सहायता करता है, नहीं। नेक्स्ट देखेंगे आपका 54 है, वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। जब देखेंगे सनलाइट सूर्योदय होने से पहले आपको कुछ देर पहले आपको दिखाई पड़ने लगता है, वो जो होता है आपका रिफ्लेक्शन के कारण से होती है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 54 का डी हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछे कि सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले लाल दिखाई जो पड़ता है वो आपका प्रकीर्णन के कारण होती है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्थानों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे क्वेश्चन करेगा इसमें कौन सा अहमदाबाद में स्थित है? तो अहमदाबाद में आपका देखेंगे 55 का आंसर हो जाएगा बी, ये कोड है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में, और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है आपको और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष आपको पता है ये आपका तिरुवनंतपुरम में केरल में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 होंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो यूनाइटेड नेशंस का कौन सा इसमें संगठन जो है उससे रिलेटेड नहीं रहता? खाद्य फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में पड़ता है। बाकी बात आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्याय परिषद, ये आपका यूनाइटेड नेशंस का पार्ट माना जाता है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस का 6 बॉडी मिलकर बनता है जिसमें आपका 6 बॉडी है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 मिलकर के यूनाइटेड नेशंस का बॉडी बनता है। यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना आपका हुआ है 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है बहुत बार। 57 नंबर देखेंगे भारत सदस्य नहीं है, किस चीज़ का? भारत जो सदस्य नहीं है ये आपका किस चीज़ का नहीं है? कॉमनवेल्थ का बिल्कुल है, सार्क का भी है, नेम का भी है, और एशिया प्रशांत का नहीं है। इसको याद रखिएगा, इसको एपेक के नाम से भी जाना था, APEC। इसका जो स्थापना जो हुआ था आपका 19 एपेक की जो स्थापना किया गया था 19 एग्जैक्टली इसका हम ईयर याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो आपका पड़ता है वो सिंगापुर में पड़ता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा है? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो लिखा गया आपका, तो यहाँ पे देखेंगे ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। हाँ याद रखिएगा ग्लिम्सेस ऑफ ये एपेक का जो स्थापना जो हुआ है APEC का, इसका आपका 1989 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पड़ता है? सिंगापुर में पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का जो स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 में किया गया था, और इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। और DRDO का भी याद रखिएगा 1958 में इसका स्थापना हुआ था, और नासा का भी 1958 में किया गया था, जो कि अमेरिका की एक रिसर्च संस्था है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया था? वर्ल्ड फूड डे जो मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। और अगला देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे
अलग अलग डेट जो है ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी आप एक तरह से थॉरली आप उसको देख लीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक हॉकी खेल में कब भाग लिया था? भारत जो पहली बार जो भाग लिया था 1928 में एम्स्टर्डम में लिया था, और एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? आपका नीदरलैंड की राजधानी, ये चीज़ को याद रखिएगा। और भारत में आपको पता है कि अगर रिसेंटली आप इसको कनेक्ट करें, 2020 में टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पे आपका ब्रॉन्ज मेडल भारत के हॉकी के द्वारा जीता गया था इसको। और अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी आपका 1896 में किया गया था। और आपको ये भी पता है कि 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा, फ्रांस में, याद रखेंगे इस चीज़ को भी। 61 हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा क्षेत्र है इसमें? ज्ञानपीठ अवार्ड जो है सिर्फ आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बाकी बात जो है अलग अलग पुलिसर है आपका पत्रकारिता में। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है अलग अलग फील्ड में भी दिया जाता है। भारत रत्न आपको 1954 में स्टार्ट हुआ था, मैग्सेसे अवार्ड 1957 में स्टार्ट किया गया था, और ये चीज़ अलग अलग है, आप इसको याद करके रखिएगा। और पहला जो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया गया था 1958 में दिया गया था, किसको दिया गया था आपको? ये आपका विनोबा भावे को दिया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सूफी संत जो है, सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में जो सूफी संप्रदाय है इसको जो माना जाता है फाउंडर जो है, 63 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका मैथमेटिक्स है, इसको आप लगा लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1035। 65 नंबर भी आपका भारत में देखेंगे यहाँ पे भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है आपका 31.16% है टोटल 2011 के सेंसस के आधार पे। और टोटल आबादी भारत का जो शेयर है वो 17.5% है। और भारत में 2011 के सेंसस के आधार पे साक्षरता दर जो है वो आपका 74.04% है, ये याद रखिएगा। और जिसमें से अलग अलग भी पूछा जाता है, जो सबसे बड़ा जो नगर है आबादी में वो आपका मुंबई है। तो अलग अलग जो है आप उस चीज़ को यहाँ से कनेक्ट करके रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है संश्लेषण में काम आता है, किसमें आता है? तो डीएनए जो पॉलीमरेज संश्लेषण आता है उसको न्यूक्लियोटाइड्स में आता है। डीएनए और आरएनए का आपको फुल फॉर्म पता है, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए के राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। अब 67 नंबर देखेंगे, सॉरी, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है? कर को जब प्रतिगामी कब किस केस में कहा जाता है? प्रतिगामी का मतलब होता है रिग्रेसिव टैक्स, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपकी आय बढ़ने के साथ साथ क्या हो, कम जो टैक्स जो है आपके ऊपर वो कम इंपोज हो। तो उसमें क्या होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी, अमीरों की तुलना में जो होती है गरीब को अधिक कर देना पड़ता है, क्योंकि ये रिग्रेसिव टैक्स से उल्टा होता है। अगर आपकी इनकम टैक्स बढ़ेगी तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में भारत में जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, यानी कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आपके ऊपर टैक्स का भी परसेंटेज क्या होगा? बढ़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं होता है, किस चीज़ का नहीं होता है? ग्रीन हाउस गैस में योगदान नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। बाकी ओजोन होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार जो दिया जाता है आपको याद रखिएगा, इसका आपका पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत जो है इसका जो किया गया था प्रदर्शनी पुरस्कार जो एक दिया जाता है वो 1986 से वनीकरण और प्रतिभूमि के लिए विकास के लिए दिया जाता है। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, इको मार्क का संबंध पर्यावरण से संबंधित है, और हॉल मार्क का संबंध जो होता है वो आभूषण की गुणवत्ता के लिए दिया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 70 नंबर देखेंगे, किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है? तो कृष्णदेव भगवान श्री कृष्ण का जो उल्लेख है ये कहाँ से मिलता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा गरुड़ स्तंभ अभिलेख से मिलता है। गरुड़ स्तंभ जो है आपका ये मध्य प्रदेश में बेशनगर स्क्रिप्ट से ये पता चलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण जो किया गया था हेलियोडोरस के द्वारा किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेखा गणित संबंधी सिद्धांत प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसमें जो है रेखा गणित जो है इसको जो दिया जाता है वो आपका बोधायन को दिया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आर्यभट्ट भी आपको पता है कि ये भी एक मैथमेटिशियन है जो कि इनका एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है कि इसके द्वारा कौन सी किताब जो है उसमें से एक फेमस जो है आपका शुद्ध सिद्धांत आप याद रखिएगा, जिसको आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कौन से प्रसिद्ध लेखक उसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनी जो भारत में अटैक किए थे उस टाइम जो पीरियड था उसके टाइम इसके साथ 1017 में जो है याद रखिएगा 1017 में जो है अलबरूनी इसके साथ आया था। एक अलबरूनी का बहुत फेमस बुक है जो कि किताबुल हिंद कहा जाता है, इसमें उसी के बारे में एक उल्लेख किया गया है भारत के बारे में। आगे देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के समय तांबे और दाम और चांदी का जो सिक्का था उसका विनिमय एक्सचेंज रेट जो था क्या रखा गया था? तो उसका एक्सचेंज रेट आपका 64:1 था। इसका दाम याद रखिएगा, दाम और इसके द्वारा जो चांदी का सिक्का था उसके द्वारा चला गया। तो शेरशाह सूरी जो है भारत में रुपया का जो है सिंबल जो कि वर्तमान भारत सरकार और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको कंटिन्यू रखा गया था। तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा बी। और दाम जो था आपका तांबा का जो होता था और रुपया जो था आपका सिल्वर का था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दाम जो था आपका कॉपर का बना था और चांदी जो था आपका सिल्वर का था, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो है आपका ये वियतनाम में हुआ था 1939 में। ये कब हुआ था? 1939 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ पे हुआ था? वियतनाम में। तो ये जो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, ये चीज़ को याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसके बीच हनोई समझौता था, इसको याद रखिएगा। और ये जो 75 का है ये आपका 1946 में इसको किया गया था, याद रखिएगा 1946 में। बाकी 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया था रूस में नई नीति? तो लेनिन को के द्वारा किया गया था। लेनिन जो था आपको याद रखिए बोल्शेविक दल का नेता था, और ये भी चीज़ याद रखिएगा। और स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता भी माना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉट्स्की जो था लाल सेना का गठन किया गया था। और आपको पता है कि रशिया जो है पहले अभी वर्तमान में रूस है, जिसको इसके पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और रशिया का विघटन जो है वो 26 दिसंबर, डेट भी याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1991 में जो है 15 देशों में विभक्त हो गया था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच में स्थित है? तंजानिया और युगांडा के बीच में कौन सा झील है? आपका विक्टोरिया है। इसमें याद रखिएगा तीन कंट्री है जो कि शेयर करता है, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, KUT याद रखिएगा। आपका के से हो जाएगा केनिया, यू से युगांडा और टी से तंजानिया। 3 कंट्री है जो कि विक्टोरिया से झील से बॉर्डर शेयर करता है। और आपको पता है विक्टोरिया लेक से ही आपका नील नदी की उद्गम होती है, जिसका नील नदी की जो सबसे लंबी नदी है जिसका 450 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी, ये कहाँ पे स्थित है? मोना लोवा जो है एक ये हवाई द्वीप में स्थित है, सबसे ज़्यादा एक्टिव इसी को माना जाता है।
किलाऊ है सबसे नहीं, सबसे अगर मोना लोवा जो है लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, लेकिन अगर आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर पूछा जाए तो किलाऊ है, याद रखिएगा। और अलग-अलग भी पूछा जाता है कि किलाऊ और मोना लोवा दोनों हवाई द्वीप में पड़ता है, और सिसिली जो आपका इटली में है, ये सब चीज़ आपको कोटोपैक से भी पूछा जाता है कहाँ पे है वोल्केनो, ये आपका इक्वाडोर में पड़ता है। और भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो बैरन द्वीप में है, बैरन वोल्केनो कहा जाता है, याद रखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखें, फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाती है वो कौन-सा पर्वत है? तो इसमें याद रखिएगा पैरेनीज जो है आपका बॉर्डर बनाता है फ्रांस और स्पेन के बीच। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खुले नद मुख्य के धँसान से संबंधित तट है, कौन-सा है? तो इसमें याद रखिएगा रिया। रिया देखेंगे यूरोप में भी अलग-अलग पाया जाता है, और भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट जो है, नॉर्दर्न रीजन है, उसको भी रिया कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं को सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? 81 का आंसर हो जाएगा आपका अगस्त काम्टे के द्वारा किया गया था। ये देखिए सोशल इश्यू से क्वेश्चन बनाया है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो 82 का क्वेश्चन आपका ये भी अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया है। 83 देखेंगे, निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है, कौन सा इसमें निम्न संस्कृति का उदाहरण है? तो 83 का आपका उप संस्कृति का संबंध है यहाँ पे। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ लिया है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे अजित पवार के द्वारा। 84 का आंसर हो जाएगा अजित पवार, याद रखिएगा। 85 देखेंगे, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो आपको याद रखिएगा 85 का आंसर हो जाएगा आपका एपी साई। अगला नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो इसमें याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो शांतिपूर्ण देश है वो आपका आइसलैंड है, और भारत का जो इसमें रैंक है 126 है, इसे याद रखिएगा। 87 नंबर देखेंगे, अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा किया गया? किसमें किया गया? याद रखिएगा इसमें पेरू के द्वारा किया गया। 88 देखेंगे, भारत से बाहर IIT परिसर किस देश में स्थापना किया जाएगा? तो भारत के बाहर जो IIT जो किया जाएगा, IIT मद्रास के द्वारा खोला जाएगा, वो आपका तंजानिया में किया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला नंबर देखेंगे 89 AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 को किसको नामित किया गया? तो 89 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 89 का आंसर हो जाएगा आपका ललियान ज्वाला वांगडे को किया गया है। और ये आपको याद रखिएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना जो है 1937 में किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो आपका दिल्ली में पड़ता है। और अगर ये भी पूछा जाए कि AIFF का वुमेन्स फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का किसको दिया गया? तो मनीषा कल्याण को दिया गया, याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो भारत में जो 6G अलायंस है ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा बी। 91 देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा अध्यक्षता किया गया इसमें? तो याद रखिएगा इसका जो अध्यक्षता जो किया गया था, चेयरमैनशिप किया गया था, वो भारत के द्वारा किया गया था। 92 नंबर देखेंगे 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? याद रखिए इसको गांधीनगर में किया गया था। ये आपका WHO के द्वारा यह शिखर सम्मेलन भारत में किया गया है ये। और 93 देखेंगे, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट INS कृपान उपहार में दिया है? ये किसको दिया है? याद रखिए इसको जो गिफ्ट किया गया था वो आपका 93 का वियतनाम के द्वारा को दिया गया है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त को संचालित किया है? ध्वस्त जो चलाया गया ऑपरेशन किसके द्वारा चला गया? ये NIA के द्वारा चला गया, जो भी गैंग वगैरह जो है उस चीज़ को खत्म करने के लिए। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, युविन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया? तो आपको ये कहाँ पे स्थापित किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। 96 देखेंगे, जगन्नुक चेम्बुदम कार्यक्रम किस राज्य में संचालित किया गया? आपको नाम से ही पता चलता होगा, ये आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? तो ये याद रखिएगा 97 का आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा किया गया। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा किया है? तो ये 98 का हो जाएगा सी, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया? अनाउंस किया गया था, BR अम्बेडकर पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला देखने को मिला है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ब्रुंडी में इसको देखा गया है इसको। 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट देखेंगे, कह रहा है कि MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण M100 मिथेनॉल्स प्रोटोटाइप्स किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये देखेंगे मिथेनॉल से चलने वाली बस का है, इसको कहाँ से इनॉग्रेट किया गया है? तो 100 का हो जाएगा आपका बेंगलुरु से किया गया है। उसका जो इनॉग्रेशन जो किया गया है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। तो ये आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। अपना टेस्ट लगा करके जरूर कमेंट करें कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, और कुछ अगर सुझाव हो तो जरूर कमेंट बताएं। थैंक यू, जय हिंद।